हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, हमने क्या पढ़ा था, कल स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरा कंप्लीट किया था। आज हम लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो आपकी कितने पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है ना। अब आप देखिए इसको। सबसे पहले जो ये वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट नज़र आ रहा है आपको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है जो यहाँ आके जुड़ रहा है। ठीक है, जो सीकम में आके जोड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आके इससे अटैच हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो ये छोटा सा पार्ट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये अपेंडिक्स है। ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। आप लोगों ने सुना होगा ना कि अपेंडिसाइटिस हो जाता है, यानी अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, इसे काट देते हैं, इसमें कुछ माइक्रोब्स इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो सबसे पहले जो मेन पार्ट्स हैं आपके क्या क्या हैं, वो एक है आपका सीकम। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ऊपर जाएंगे तो आप ये असेंडिंग कॉलोन, फिर ट्रांसवर्स कॉलोन। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है सीकम, फिर सेकंड है कोलोन जिसमें 3 पार्ट है, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन एंड डिसेंडिंग कॉलोन। फिर डिसेंडिंग कॉलोन आपका यहाँ पे आके ख़त्म होता है, और यहाँ पे जो आपको ये थोड़ा सा एस टाइप का शेप नज़र आ रहा है, वो ये है आपका सिग्मोइड कॉलोन। ठीक है, सिग्मोइड कॉलोन के बाद ये वाला पार्ट होता है आपका रेक्टम, और यहीं पर आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। उसके बाद ये एनएस है। एनएस से क्या करता है, जब आपका बेसिकली जब आपको लगता है ऐसा अर्ज फील होता है तो आप क्या करते हैं, बाथरूम वगैरह वॉशरूम में जाते हैं। उसके बाद फिर आप अपना जो टूल होता है बॉडी का उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीशन हो जाता है। तो ये मेन आपने ये देखा डायग्राम है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, चलिए आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या पार्ट है इसकी। ठीक है, सीकम हो गया, उसके बाद कोलोन हो गया, सीकम हो गया, उसके बाद असेंडिंग कोलोन हो गया, फिर उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन हो गया। ठीक है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है ह्यूमन में वो कितनी होती है, 5 फीट लॉन्ग होती है। मैंने आपको बताया था लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ में छोटी होती है, मगर क्योंकि ये विड्थ में बड़ी होती है इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। इसका जो ल्यूमन होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या चीज़ बताई जा रही है। इसमें बताया जा रहा है द लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इज़ अबाउट 5 फीट लॉन्ग। ठीक, उसमें 2 रीज़न हैं, कौन कौन से, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, कोलोन आपका 1.5 मीटर होता है और रेक्टम आपका 10 सेंटीमीटर होता है, वो भी एडल्ट के अंदर। द रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर इलियम इज कॉल्ड कोलोन। जो इलियम के बाद आता है वो पार्ट आपका कोलोन कहता है। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट होता है वो आपका रेक्टम होता है। याद रखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन्स के पार्ट ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए, कोलोन हैज़ द 3 रीजन एज असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। ये तो मैंने अभी आपको पढ़ा ही दिया है कि उसके 3 रीजन होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ठीक, डिसेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन। एट द बेस ऑफ द असेंडिंग कोलोन, a small finger like outgrowth is seen and is called an appendix। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर कि जो फिंगर, जो असेंडिंग कॉलोन होती है इसमें क्या नज़र आता है हमें, अपेंडिक्स नज़र आता है, यानी फिंगर लाइक एक आउटग्रोथ निकली होती है जो कि एक वेस्टिगल ऑर्गन होता है। ह्यूमंस में इसका इतना बड़ा कोई रोल नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये वेस्टिगल ऑर्गन में गिना जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, इट हाउसेज ऑफ मैनी यूजफुल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका डाइजेशन ऑफ फूड के लिए क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो यूज़ किए, जो मतलब पाए जाते हैं इसके अंदर बेसिकली। ठीक है, किसमें, आपके अपेंडिक्स में। मगर कभी कभी क्या हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है किसी बैक्टीरिया की वजह से या किसी वजह से, तो फिर से काट दिया जाता है, क्योंकि इसका इतना बड़ा कोई रोल नहीं होता कि अगर ये नहीं होगा बॉडी में तो आपके कुछ नहीं हो सकता, तो आपका फंक्शन नहीं होगा डाइजेशन का, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, रेक्टम ओपन टू आउटसाइड बाई एनएस। अब मैंने आपको बताया रेक्टम के बाद क्या आता है, एनएस, और एनएस ही होता है। ठीक है, एनएस के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंस्टर होते हैं। स्पिंस्टर एक तरह से दरवाजे होते हैं। मान के चलिए हमें कमरे में, एक कमरे से दूसरे कमरे में एंटर करना है तो दरवाजे होते हैं। स्पिंस्टर्स बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्पिंस्टर होते हैं एक दरवाजे की फॉर्म में क्या करते हैं,
होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि एक तो आपका एनएस के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल स्पेंस्टर होता है। इसकी वजह से ही आपका टूल क्या करता है, जब तक ज़रूरत नहीं है, मतलब जब तक आपको ऐसा लगता नहीं है कि सिचुएशन है कि हाँ हम वॉशरूम जा पाएंगे कि नहीं, तब तक वो उसको क्या करता है, एनएस को स्टोर करके रखता है, रेक्टम के अंदर स्टोर रहता है। उसके बाद जब ये लगता है कि हाँ वॉशरूम पहुँच गए, तो उसके बाद वो स्पेंस्टर्स अब ओपन हो जाते हैं और जो टूल होता है वो आपका क्या हो जाता है, वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब आता है ये तो अभी जो इतना भी हमने पढ़ा वो आपका किसके बारे में पढ़ा, इससे रिलेटेड पढ़ा कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या रोल होता है। अब हम पढ़ रहे हैं वाटर एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन के। तो लार्ज इंटेस्टाइन सबसे मेन रोल प्ले करती है, वो करती है इसका क्या होता है, देखिए पहले तो ये डाइजेशन ऑफ फूड और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट में बिल्कुल नहीं होती इन्वॉल्व। ठीक है, कोई डाइजेशन में ऐसा नहीं कि कोई एंजाइम छोड़ रही है जो डाइजेशन में हेल्प करे या न्यूट्रिशन बना रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मेजर फंक्शन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड हमारा कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, उससे जो वाटर है उसको क्या करा जाता है, वापस रीगेन किया जाता है, मतलब उसको वापस लिया जाता है। और उस फूड मैटर जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या बनाया जाता है, सॉलिड बनाया जाता है। इसीलिए जो आपको जो टूल होता है वो आपका सॉलिड होता है। जितना ज़्यादा टाइम